Question is, Billy has 1/4 of a pound of trail mix. ठीक है. So he wants to share it equally between himself and his brother. तो इसमें 1/4 जो पाउंड है उसको डिवाइड करना इक्वली दो बंदों में, यानी कि अपने और अपने भाई में. ठीक है. तो इसका मतलब है कि इस 1/4 को बेसिकली हमें डिवाइड करना है कितने पीसेस में, 2 पीसेस में. सो इसी से मैं 1/4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूँ. अच्छा जी. सो हाउ मच ट्रेल विल गुड दे ईच. तो जाहिर पता जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि एक बंदे के पास कितना आएगा. ठीक है, कितने पाउंड आएगा. तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको विजुलाइज करते हैं. और सबसे पहले हम 1/4 को जो है ना वो शो करते हैं. ये जी मेरे पास 1/4. तो मैं इसको जरा पहले पार्ट्स कर देता हूँ, राइट. इक्वल. और इसके टोटल बन गए मेरे पास 4 पार्ट्स. ठीक है. अब इन 4 पार्ट्स में से 1/4 का मतलब है कि एक पार्ट को हम कर देंगे शेड, राइट. अच्छा जी. तो ये है जी 1/4. अब इसको डिवाइड करना है 2 से. इसका मतलब है कि इस 1/4 के आपने दो दो हिस्से करने. तो हम ऐसे करते हैं कि सारे ही क्या कहते हैं, सारे होल के हम जितने भी सेक्शन आपको नजर आ रहे हैं उनके दो दो पीसेस कर देते हैं, राइट. इसके भी दो कर दिए और इसके भी दो कर दिए. ठीक है, थोड़ा सा इनको इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. अच्छा जी. अब आप काउंट कर सकते हैं टोटल कितने पार्ट्स बन गए हमारे पास. 8 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. और एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी 1/8 को. ठीक है, यहाँ 1/8 को. तो अब 1/8 में आप देखें जो शेडेड पार्ट्स को कितने बन गए, दो बन गए. यानी कि एक बंदे के पास जो ना वो इतना आएगा, यानी कि 1/8, राइट. सो द आंसर इज 1/8 ऑफ ए पाउंड. ठीक है. इसी तरह एक और एग्जांपल को देखते हैं. तो क्वेश्चन है, Matt is filling containers of rice. Each container holds 1/4 of a kg or kilogram of rice. ठीक है. So if Matt has 3 kgs of rice, how many containers can he fill? तो अगर उसके पास टोटल जो राइस है वो 3 kg यानी 3 किलोग्राम है, तो कितने कंटेनर वो फिल कर सकता है. एक कंटेनर में 1/4 ऑफ द केजी जो है ना वो राइस आता है. ठीक है. तो बेसिकली हमें एक्चुअली ये बताना है कि जी अगर मैं इस 3 kg को डिवाइड कर दूं, एक कंटेनर कितना है 1/4 का, तो फिर मेरे पास कितने कंटेनर जो है वो आएंगे राइस के. ठीक है. तो इसको भी विजुलाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, जो 1 kg है एज वन होल, इसके जो है ना मैं रेक्टेंगल्स बनाता हूँ. ये 1 kg हो गया, ये मेरे पास हो गए 2 kg, और ये हो गया हमारे पास 3 kg, राइट. कोशिश करते हैं इसको बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसा बनाने की. ठीक है जी. कोशिश की हमने एक जैसा बन जाए. जी. तो ये मेरे पास 3 होल्स यानी कि 3 kgs आ गए. अब 1/4 एक कंटेनर है केजी का. तो इसी वजह से हम इसके चार जो है ना वो बनाते हैं सेक्शंस. ठीक है. इसी तरह इसके भी आप बना लें चार चार सेक्शंस हर केजी के, क्योंकि 1/4 जो है ना वो एक कंटेनर है केजी का, राइट. तो ये मैंने चार चार जो है ना वो सेक्शंस बना दिए. अब आप देखें जो हमारे पास राइस है, एक 1/4 को उसे कहेंगे जी 1/4. ठीक है. तो एक 1/4 kg जो है ना वो एक कंटेनर. अभी कितने ऐसे कंटेनर बनेंगे जरा देखें. वन हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 जो है उसमें वो कितने 1/4 जो है वो लगे हैं 3 kg कंप्लीट करने में, 12 लगे हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर, इसका मतलब आएगा मेरे पास 12 आ जाएगा, राइट। तो 12 कंटेनर जो है ना वो भरे जा सकते हैं राइस के, अगर उसके पास 3 kg राइस हो। ठीक है, क्योंकि एक जो है वो कंटेनर 1/4 को देखता है। अच्छा, एक और चीज आप जरा देख सकते हैं कि ये जो 12 है ये कैसे आ सकता है। ये देखें, अगर मैं इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 12 आता है। पिछले केस में भी ऐसा ही था। ठीक है, पिछले केस में 4 जो है वो डिनोमिनेटर था और जो है ना 2 ऊपर था, तो 4 2 8 बना था। ठीक है, तो यानी कि 8 जो है इक्वल पार्ट्स बन गए थे। तो ये चीज हम जो है नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो के अंदर और फिर आगे यूज कर सकते हैं।